चलिए लास्ट में समझ में नहीं आया, लास्ट वाला रिएक्शन। लास्ट वाले में तुम्हारा क्या नाम है, माल्टोज जो है ना, वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूटता है। हाँ मेरे को लगा वही है, सेल्यूलोज। ये सुक्रोज है। ठीक है, ये याद रखना है थोड़ा सा। अभी कैसे बनता कैसे है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहला जो है दैट इज हम सुक्रोज के बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इनका जो किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है वो याद करना पड़ेगा। जैसे C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज प्लस C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, इन दोनों से मिलके बना है C1 ऑफ अल्फा, कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज। अच्छा, डाइसैकेराइड्स में क्या है, डाइसैकेराइड्स में दो जो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स जुड़ती हैं, ऐड होती है, वो एक लिंकेज से ऐड होती है। उसमें क्या होता है, उस लिंकेज को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वो लिंकेज देखेंगे कैसा बनता है। तो वाटर मॉलिक्यूल हटता है और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। अभी देखो ये इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। पहले तो हमें अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है, वो कैसे होता है। इसमें ध्यान रखना, इसमें स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से बनाना है। हमने ये बना दिया है ना। हाँ हाँ, ये बनाया है, बट अभी सीख रहे हैं कि कैसे लिंकेज कैसे बनता है। ये मैंने अल्फा डी बना दिया, अल्फा डी ग्लूकोज। उसका क्या है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है। अब इसके बाजू में ही बीटा डी फ्रुक्टोज बनाना है। तो बीटा डी फ्रुक्टोज जो है, इस तरीके से बीटा डी फ्रुक्टोज, ये है बीटा डी फ्रुक्टोज। ठीक है, दोनों ऐसे पता होने चाहिए, सबके स्ट्रक्चर्स जो है ना पता होने चाहिए। और डाइसैकेराइड बनाते टाइम जैसे ये याद रखना है, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज। तो ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, 1, और ये 2 है। 2 पे ये ऐसे H2 निकल गया। H2 निकलेगा तो हम कैसे बनाएंगे, फिर से बनाते हैं एक बार। इस तरीके से बनेगा। ये मेरा क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है। ये तुमको ध्यान रखना है। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में ऑक्सीजन किसका लगेगा बॉन्ड में, वो पता करने के लिए, मतलब अगर O और O18 दे दिया तो फिर। खैर ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक होता नहीं है, ऑक्सीजन किसका होता है। दोनों क्या सेम ही है ना, मतलब एज सच कोई वो नहीं है ना कि अलग अलग कंपाउंड्स हो गए या फिर कुछ ऐसा अलग हो गया।
किसी का भी जा मतलब सकता अगर है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे हम्म H2O O18 वाले से, तो फिर हम्म O18 किसके पास जाएगा, ग्लूकोज के पास या फ्रुक्टोज के पास? वैसे। अच्छा। हम्म ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल अटैक कर रहा है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, या तो ये अलग कलर से बताते हैं, या तो वो यहाँ पे अटैक कर सकता है या फिर वो यहाँ पे अटैक कर सकता है। वी हैव टू पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी, जहां पे भी अटैक करेगा वहां पे O18 चिपक जाएगा। तो बताओ कहां पे अटैक करेगा। देखो एक बार। सर वो दूसरे वाले पे ये OH लो 1 हुआ है ना है, सर, ये तो 2 वो है। चलेगा। क्यों यहाँ पे, क्यों 2 2 वाला वाले पे, क्यों? OH पड़ा है ना बाजू में, तो वो OH बाजू में पड़ा है मतलब CH2OH, ये मतलब वाला OH की बात कर रहे हो? हाँ CH2H की बात तो कर इस OH का तो अभी दूर है ना ये तो। पर उससे रहे पहले हैं। तो अभी कार्बन है, उससे पहले तो कार्बन है। सर फ्रुक्टोज में कार्बन का प्लस आई होगा तो उस पे अटैक नहीं करेगा, दूसरे वाले पे मतलब वेरी गुड, वेरी गुड। ग्लूकोज पे करेगा। इसका प्लस आई लग रहा है, because of the plus eye effect this is less electrophilic, this is more electrophilic ग्लूकोज वाला। तो 1 वाले पे जाएगा, 2 वाले पे नहीं जाएगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है। एनीवे, अच्छा मुझे बात बताओ कि सुक्रोज जो है वो रिड्यूसिंग होगा, नॉन रिड्यूसिंग होगा? सर हाँ हाँ बोलो। अरे ग्लूकोसाइडिक लिंकेज वाला मेरे को समझ नहीं है, वापस बोलो ना एक बार वो। कौन सा वाला पार्ट, 1 और 2 वाला? हाँ सर, वो इंटरकनेक्टेड कैसे हुए वो जो दो स्ट्रक्चर्स बने देखो वो। यहाँ पे देखो ना, ये देखो ना, H2O निकल रहा है यहाँ सर से। किधर है सर, कहाँ पर है आपका? क्या? अच्छा हाँ, अभी आया नहीं, वो आया नहीं था पहले, अभी आया। H2O निकल रहा है। हाँ हाँ सर, फिर हाँ। ठीक है। सर हाँ हाँ बोलो। हाँ सर, H2O निकला उसके बाद कुछ बोल रहे थे आप? नहीं बस H2O निकल गया, ये लिंकेज जुड़ गया, ये क्या बन गया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया। सर तो ऐसा ग्लूकोज में या किसी और में नहीं होगा ना? नहीं नहीं, डाइसैकेराइड में ऐसा बनता ही है ना, OH2O निकलता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये बताओ रिड्यूसिंग शुगर होगा या नहीं होगा? मैंने बताया था इसके बारे में। सुक्रोज के अलावा हर एक होता है, ऐसा था। तो यहाँ पे क्या है, दोनों जो 1 और 2 जो कनेक्टेड हैं, दोनों के दोनों एसिटल एसिटल वाले पार्ट हैं। एसिटल एसिटल वाले पार्ट हैं, तो वो दोनों क्या होंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होंगे। इस वजह से मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर हेमी एसिटल होता है तब तो रिड्यूसिंग शुगर हो जाता है, और हेमी एसिटल नहीं होता है, दोनों एसिटल होते हैं जो कि सुक्रोज में ही होता है, तो वो क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे,
as the reducing parts of glucose and fructose are involved in glycosidic linkage. Sucrose is non-reducing sugar. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखना, स्पेशली फॉर बोर्ड्स एंड जेईई मींस। याद कर लेना इसको। सर ठीक है, हाँ हाँ बोलो। सर ये एसिटल वाला वापस बताओ ना। एसिटल क्या होता है? ये एसिटल होता है। एसिटल जो है ना वो कोई भी टेस्ट नहीं देगा, तुम्हारे जो टॉलरेंस टेस्ट वगैरह वगैरह होते हैं, तुम्हारा हेमी एसिटल होता है ना तो वो दे देता है, क्योंकि उसमें OH ग्रुप है, ये हेमी एसिटल है। तो अगर तुम्हारा हेमी एसिटल रहेगा तो फिर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो रिड्यूसिंग हो जाएगा। अगर हेमी एसिटल है तो वो रिड्यूसिंग हो जाएगा, बट जो एसिटल है वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाएगा। सर किसी का माइक ऑन है, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। यार माइक ऑफ रखो यार। हाँ सर। ठीक है, अच्छा एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है वो लिखा रहा हूं मैं। अच्छा सुक्रोज जो हमें मिलता है वो डेक्स्ट्रोरेटरी होता है इन नेचर, बट हाइड्रोलिसिस के बाद जो है वो लिवोरेटरी हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं इनवर्ट शुगर भी बोलते हैं। चलो मैं इसका स्टेटमेंट पहले लिखवा देता हूं। शुगर जो है इज डेक्स्ट्रो in nature, but upon hydrolysis it gives the equimolar mixture of डी ग्लूकोज क्या होता है? डेक्स्ट्रो होता है, उसका जो रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, दैट इज प्लस 52.5 डिग्री, एंड डी फ्रुक्टोज इस पे जो रहता है दैट इज माइनस 92.4 डिग्री, विच इज लीवोरोटेटरी। अब देखो ये दोनों ऐड होंगे तो क्या होगा, टोटल तो मेरा माइनस ही आएगा ना। अगर तुम डी ग्लूकोज का रोटेशन और डी फ्रुक्टोज का रोटेशन ऐड करो तो वो तुम्हें क्या देगा, नेगेटिव देगा। ठीक है, तो तुम्हारा सुक्रोज का जो साइन ऑफ रोटेशन है वो डेक्स्ट्रो टू लीवो हो जाता है। Thus the hydrolysis of sucrose changes the sign of rotation from dextro to levo, and product so formed is called as invert sugar। है ना, ये पूछ सकते हैं, ये स्टेटमेंट्स वगैरह में है ना, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं जेई मेंस में स्पेसिफिकली। सर हाँ हाँ बोलो।
लेकिन यहाँ पे तो कोई कंपाउंड की खुद की प्रॉपर्टी तो चेंज हो ही नहीं रही, वो तो बस ओवरऑल चेंज हो रहा है, तो फिर हम ऐसा क्यों बता हाँ, रहे हैं? ओवरऑल ही तो बता रहे हैं हम लोग, ओवरऑल ही तो बता रहे हैं, तो लाइक ऐसे स्पेसिफिक थोड़ी बन रहे हैं हम लोग, ओवरऑल ही बता रहे हैं, सॉल्यूशन की बात हो रही है। चीनी थी, चीनी में पानी डाल दिया, चीनी क्या थी, डेक्स्ट्रो थी, पानी डालने के बाद लीवो हो गई, चेंज हो गया। सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं ना हम। पहले शुगर, अब नॉर्मल शुगर था, अभी इन्वर्ट शुगर बोल दिया, बस। ये स्टेटमेंट जो है ये ध्यान रखना। जैसे सिर्फ शुगर है और फिर उसमें जैसे लाइट डाली तो कोई एक डायरेक्शन में गई, और फिर जैसे पानी डाला तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, वो लाइट रे की। एग्जैक्टली, वेरी गुड। लाइट रेकी, बहुत सही, बहुत सही। ठीक है, तो ये तो हमारा सुक्रोज हो गया। इनमें बस ज्यादा कुछ नहीं करना, स्ट्रक्चर सीख लेना अच्छे से, क्योंकि स्ट्रक्चर में तुम्हें कंफ्यूज हो सकते हो। देखो ये स्टेटमेंट्स वगैरह तुम याद कर लोगे, बहुत इजी है, कुछ नहीं है उसमें। बट जो स्ट्रक्चर बनाना है, एक दो बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एक दो बार सीख गए, उसके बाद तुम्हें बस वो स्टेटमेंट याद रखना है, C1 ऑफ अल्फा डी और C2 ऑफ बीटा डी फ्रुक्टोज, वो ध्यान रखना है। बाकी तो बन जाएगा। स्ट्रक्चर में गलती हो सकती है एग्जाम में, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इस तरीके से दिए हुए होंगे कि तुम कंफ्यूज हो जाओ। दूसरा है माल्टोज। माल्टोज जो है वो C1 ऑफ ग्लूकोज, ये तुम्हें बनाना है, ठीक है। दोनों क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है, तो C1 और C4 होता है ग्लूकोज का। ये तुम लोग बनाओ खुद से, मैं भी बना रहा हूँ साथ साथ में, बट तुम लोग भी साथ साथ बनाओ, तभी प्रैक्टिस में आएगा वो अच्छे से, ठीक है। पहले दोनों ग्लूकोज पास पास में बना लो। सर कौन से होंगे, अल्फा डी बीटा डी? अच्छा, अल्फा डी, दोनों अल्फा डी, सॉरी, दोनों अल्फा डी। ये मैंने C1 साइड बना दिया। सर हम्म, सर ये हम लोग जो बोलो। C1 ऑफ ग्लूकोज और C4 ऑफ ग्लूकोज मिला रहे हैं, तो ऐसे हम कोई भी हम्म, 2 और 3, 3 और 4 करके नया कंपाउंड बना सकते हैं। नहीं, जो एग्जिस्ट करेगा हम उसी की तो बात करेंगे, नया अपने आप से कैसे बना देंगे। माल्टोज एग्जिस्ट करता है इसलिए उसकी बात करते हैं, और वो एग्जिस्ट इस तरीके से करता है। ओके सर। तो अभी क्या है, ये मैंने 1 बना लिया, इधर का ये 4 है। ये ऐसे बनेगा, ठीक है। ये ऐसे बन गया। अब क्या है, इसको बना दो, ऑक्सीजन जोड़ दो, C1 और C4 वाला, तो मेरे पास इस तरीके से बनेगा। इसकी प्रैक्टिस है ना, अभी करना, मतलब हाल फिलहाल में करना, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर अभी छोड़ दोगे बात बात के भरोसे, तो फिर ये नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना इस बात का। अभी हमें बायोमोलिक्यूल्स का भी डिस्कशन स्टार्ट करना है।
ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। क्लियर है सभी को? सर ये चेन ही क्यों नहीं बन लेता फिर, ऐसा ही हो रहा है तो? चेन बनती है ना आगे, जब पॉलीसैकेराइड्स होते हैं तो चेन बनती है, पूरी चेन बनती है। नहीं ऐसा नहीं, इसमें भी पॉसिबिलिटी तो है ना पूरी लंबी सी चेन बनाने की, कि वो उधर का वो है जुड़ गया बाजू वाला फिर से दूसरे कोई कंपाउंड खैर मतलब। वो पॉलीमराइजेशन जो है वो थोड़ा बहुत कंडीशन डिपेंडेंट भी तो है ना, ऐसे थोड़ी पॉलीमराइजेशन हो जाता है। हम्म, खैर वो नहीं डिपेंड करता है क्या क्या। देखो अब देखो, ये तो एक यूनिट हो गया माल्टोज वाला। स्टार्च जो होता है वो पूरा का पूरा ग्लूकोज का ही होता है, बहुत लंबा चेन होता है। तो खैर जो जो एग्जिस्ट करते हैं हम उसकी बातें कर रहे हैं, वैसा है। अब देखो इसमें क्या है ना, इफ यू सी, ये क्या है, हेमी एसिटल वाला पार्ट है। हेमी एसिटल है, इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा। ये ध्यान रखना इस बात का। क्लियर है सभी को? सबका बन गया? किसी को कोई दिक्कत आ रही है बनाने में? सब लोग बनाओ है ना, मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब लोग बनाओ। सर हाँ हाँ बोलो। सर वो हेमी एसिटल रिड्यूसिंग क्यों होता है, उसका कोई रीजन है? OH वाला ग्रुप आ रहा है ना, OH वाले ग्रुप की वजह से अगर वो टॉलिंस टेस्ट जो है वो दे सकता है। ओके सर, हाँ। टेस्ट वगैरह है वो OH ग्रुप की वजह से दे सकता है, मतलब उसको ऑक्सीडाइज कर दें तब वो दे सकता है, वैसा वाला पार्ट। डन, आगे बढ़े हम। नेक्स्ट है लैक्टोज। तो लैक्टोज जो है वो कैसे बनता है, C1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोज। डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो रहता है ना ये वाला कंपाउंड तो? क्या क्या? ये तो डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो ही रहता है ना, टूटने से पहले और टूटने के बाद? हाँ हाँ, वैसा क्या वैसा ही रहता है, दोनों अल्फा डी है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं। C4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, दोनों को पास पास बना दो। गैलेक्टोज क्या होता है, एपीमर होता है ग्लूकोज का, 4 नंबर वाले कार्बन पे एपीमर होता है। ये लिखवाया हुआ है मैंने शायद एपीमर वाले पार्ट में। तो कार्बन नंबर 4 पे जो है वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो जैसे मैं अगर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सॉरी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर बनाऊं, तो ये है 1 2 3 4, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसके कार्बन नंबर वाला जो 4 है वो उल्टा हो जाता है, मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा और यहाँ पे H आ जाएगा, ये तुम्हारा गैलेक्टोज हो गया। ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से होता है। इन सब के स्ट्रक्चर जो है ना पता होना चाहिए। ग्लूकोज का ध्यान रखो, बाकी एपीमर की तरीके से ध्यान रखो तो गलती नहीं होगी। पूरा पूरा स्ट्रक्चर याद नहीं कर पाओगे, एक से रिलेट करके ही कर पाओगे याद। तो गैलेक्टोज का हम बीटा वाला पार्ट बनाते हैं।
ये हो गया हमारा बीटा डी गैलेक्टोज। ये है हमारा बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये साथ साथ में ड्रॉ करते जाओ तुम लोग अपने से, मेरे से देख के मत करो, अपने से ड्रॉ करो। बीटा डी गैलेक्टोज बनाओ खुद से, बीटा डी ग्लूकोज बनाओ खुद से। टाइम लगे तो कोई बात नहीं, टाइम दो, स्टार्टिंग में टाइम देना ही पड़ता है। ठीक है, अभी क्या है, यहां से ये निकाल दो, H2O निकाल दो, जोड़ दो, फिर उसके बाद जोड़ दिया ये देखो। इस तरीके से बनेगा, ये हमारा लैक्टोज हो गया। ठीक है, बना लिया सब लोगों ने, बोल लो। 2 मिनट। बना लो, है ना। सर वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में हमने क्या सिर्फ चेंज किया उतना बताओ ना। C4 पे एपीमर्स होता है, उल्टा कर दो C4 को। सिर्फ ओके ठीक है। सेक्शन बी या एफ कौन सा डिस्कस करें? सेक्शन बी कर लेते हैं चलो। कल जो है सेक्शन बी ऑफ अमाइंस, बाकी हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो।